नमस्कार। आज का टॉपिक है जेन जी की बेफजूल खर्ची की आदत पर। क्या आपने गौर किया है, आज की जेन जी जनरेशन पैसा ऐसे उड़ाती है जैसे कल हो ही ना। कॉफी चाहिए तो स्टारबक्स, पार्टी करनी है तो क्लब, शॉपिंग करनी है तो H&M, ज़ारा, नाइकी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सच में जरूरी है या सिर्फ दिखावे का खेल। आज इस वीडियो में हम खोलकर रख देंगे वो सच्चाई कि क्यों जेन जी पैसा कमाने से ज्यादा पैसा उड़ाने पर फोकस करती है। और हो सकता है ये बातें आपको भी आईना दिखा दें। सोचिए, आपके दोस्त ने इंस्टाग्राम पर गोवा ट्रिप की फोटो डाली। आपके अंदर तुरंत आवाज आएगी, मुझे भी जाना है वरना पीछे रह जाऊंगा। यही है सोशल मीडिया का जाल। सर्वे कहता है 70% जेन जी अपने लाइफस्टाइल दूसरों की इंस्टा स्टोरीज देखकर डिसाइड करती है। किसी ने आईफोन लिया तो सबको चाहिए, किसी ने जिम ज्वाइन किया तो सब मेंबरशिप लेंगे, चाहे साल में 5 बार ही जाएं। लाइक्स और कमेंट्स के लिए दिखावा आसान है, लेकिन ईएमआई और डेट का बोझ उठाना पड़ता है असली जिंदगी में। पहले लोग कहते थे पैसा बचाओ कल काम आएगा। जेन जी कहती है योलो, यू ओनली लिव मंथ्स। मान लीजिए किसी को 10,000 रुपये बोनस मिला। वो सोचता है चलो कॉन्सर्ट का टिकट ले लेता हूँ, गोवा ट्रिप प्लान कर लेता हूँ या कैफे में 600 वाली कॉफी पी लेता हूँ। लेकिन रेयरली कोई सोचेगा चलो म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट कर दूं। और इसी वजह से जेन जी की एवरेज सेविंग सिर्फ 5% है, जबकि पहले की जनरेशन 20% से ज्यादा बचाती थी। अब बात करते हैं ब्रांडिंग के नशे की। नाइकी का शू 5,000, वही क्वालिटी वाला लोकल शू 1,500। लेकिन जेनजी बोलेगी लोगो चाहिए। कंपनीज ये वीकनेस जानती हैं। ज़ारा लिमिटेड एडिशन निकालता है, एप्पल हर साल नया आईफोन, और लोग बिना सोचे ईएमआई पर खरीद लेते हैं। रियल एग्जाम्पल, 2024 में आईफोन 15 आया, सैलरी 30-40 हज़ार, लेकिन खर्च 1 से 1.5 लाख। क्यों? सिर्फ इंस्टा स्टोरी डालने के लिए। जेनजी की बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई। सैलरी आई नहीं, पहले ही खर्च हो चुकी होती है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही 3-4 हज़ार खा जाते हैं। जिम मेंबरशिप भी लेंगे, लेकिन जाएंगे महीने में 5 दिन। रिजल्ट, इनकम का 60% चला जाता है सिर्फ ईएमआई और सब्सक्रिप्शंस में। बाहर से कूल दिखने वाली लाइफ अंदर से कंप्लीटली एम्प्टी है। और फिर आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्त कॉन्सर्ट में गए और आप नहीं गए, लगेगा लाइफ बोरिंग है। सब गोवा ट्रिप पर गए और आप घर बैठे, तो लगेगा पीछे रह गए। ये फोमो मजबूर करता है एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए। लेकिन ट्रूथ ये है कि ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। हर बार नया ट्रेंड, नया प्रोडक्ट, और आप फिर दौड़ने लगेंगे। सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ खर्चा बढ़ेगा। जेन जी की एक और बड़ी आदत है इंस्टेंट शॉपिंग। आज किसी ने यूट्यूब पर एक प्रोडक्ट का रिव्यू देखा, इंस्टा रील में किसी इन्फ्लुएंसर ने नया गैजेट दिखा दिया और तुरंत ऑर्डर कर दिया। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा जैसी ऐप्स ने इसे और आसान बना दिया है। बस एक क्लिक और सामान अगले दिन आपके दरवाजे पर। प्रॉब्लम यह है कि ये खरीदी अक्सर जरूरत की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। एग्जाम्पल लीजिए, कपड़े पहले से अलमारी में भरे पड़े हैं, लेकिन सेल में बाय टू गेट वन फ्री दिखा तो जेनजी तुरंत खरीद लेती है। या फिर 20,000 का हेडफोन सिर्फ इसलिए कि किसी गेमर ने बोला प्रो लेवल है। ये शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ रिग्रेट और एम्प्टी बैंक अकाउंट छोड़ जाती है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं डोपामिन स्पेंडिंग। मतलब दिमाग में हैप्पीनेस का केमिकल रिलीज होता है जब आप कुछ नया खरीदते हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट कुछ घंटों में खत्म हो जाता है और फिर आपको अगली खरीदारी चाहिए। यानी ये एक नेवर एंडिंग एडिक्शन बन जाता है। अगर जेनजी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाए, जैसे स्किल सीखने, इन्वेस्टमेंट करने या खुद का प्रोजेक्ट शुरू करने में, तो वही पैसे और टाइम फ्यूचर में लाखों करोड़ों की वैल्यू बना सकते हैं। तो दोस्तों, जेनजी की स्पेंडिंग हैबिट साफ बताती हैं, पैसा अब स्टेटस सिंबल बन गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं। लेकिन याद रखिए, असली स्मार्टनेस आईफोन रखने में नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम रखने में है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वही कल आपको सिक्योर करेंगे। ट्रेंड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन पैसा जो आज बचाया वही कल आपकी ताकत बनेगा। तो अगली बार जब आप स्टारबक्स की 600 वाली कॉफी खरीदें, एक बार खुद से पूछिए क्या ये सच में जरूरत है या सिर्फ दिखावा। क्योंकि पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन पैसा कमाना और बचाना ही असली स्मार्टनेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। बाय।